आदरणीय अभिभावक नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी का मोस्ट अवेटेड मोमेंट जल्दी होने जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं स्कूल एनुअल फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ, जिसमें आप और हम सब मिलके नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और ऐश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार इस वीडियो को देखें और इस वीडियो की भावनाओं को समझें। आर डियर पेरेंट्स, जिन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिर्फ टाइम वेस्ट या मनी वेस्ट करती है, आइए आज उनसे बात करते हैं। वो 5 मिनट की परफॉर्मेंस जिसे दुनिया देखती है, उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है, डिसिप्लिन होता है, सेल्फ बिलीव होता है। थिएटर में ना, जब बच्चा मंच पर खड़ा होता है तो सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोलता, वो अपनी आवाज़ पर विश्वास करना सीखता है, टीम वर्क सीखता है और फेलियर के बाद भी उठना सीखता है। स्टेज पर वो कॉन्फिडेंस बनता है जो लाइफ को हर स्टेज पर काम आता है, और वही तालियां एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होती है। तो अगली बार जब आपका बच्चा स्टेज पर जाए, एनुअल फंक्शन में जाए, किसी समर वर्कशॉप में जाए या किसी भी एक्टिविटी के तैयार हो, तो उसे रोकिएगा मत, क्योंकि वहीं से रियल क्लासरूम ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है। लेट्स रेज कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर्स ऑफ टुमारो। वास्तव में देखिए, 5 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए कई दिन, कई महीने तैयारी की जाती है, क्योंकि प्रोसेस ओरिएंटेड रहना ही लाइफ का असली नियम है। काम करते जैसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे, इस वीडियो के मर्म को इस वीडियो में अच्छे से बताया गया है कि ऑलराउंड एक्टिविटीज, ऑलराउंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट, गेम्स, अदर जो एक्टिविटीज है या टूर है, स्कूल जो टूर पे बच्चों को लेके जाते हैं, ठीक है, ये सारे बच्चों के ओवरऑल जो ग्रूमिंग है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की ही घटना है जिसमें 3 पेरेंट्स ऐसे थे स्कूल के, जिनकी जो बच्चों की जो डिमांड थी वो ये थी कि वो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इवेंट्स में। पेरेंट्स का ये है कि वो अपने बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते हैं। कल वही बच्चे एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे थे, आज वही बच्चों को जब हटाया गया और वो बच्चे रो रहे हैं, वो वेदना जो है वो हम उनकी नहीं देख पाते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो यही है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला एकमात्र विद्यालय है, वो करनी कृपा है। आपके बच्चों को स्टेज जो फोबिया है उससे निकालने के लिए सबसे बड़ा फंक्शन जो कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइज करती है वो उस स्कूल का एनुअल फंक्शन ही होता है, जिसमें हजारों की भीड़ को बच्चे फेस करते हैं। सबसे ज्यादा जो सीखने को ऑप्शन मिलता है वो वही भीड़ और वही एनुअल फंक्शन है। उसके अलावा स्कूल के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बेसिक जो डिफरेंस है, ठीक है, वो उसके इंफ्रा के साथ साथ में ये भी है कि उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कितनी एक्टिविटीज हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम जो कंडक्ट करवाती हैं, उनको फाइट करने के बाद में उनको सिलेक्शन मिलता है। बहुत अच्छे खासे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन आफ्टर सारे पेरेंट्स जो है प्राइवेट की तरफ रुझान करके रखते हैं। प्राइवेट में यही एकमात्र चीज है जिनके लिए पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को, और लिटरली इन्हीं सब चीजों से पेरेंट्स बच्चों को फिर दूर भी करते हैं। दोनों चीजें साथ साथ समांतर पैरेलल नहीं चल सकती है। आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है? पहला क्वेश्चन ये आपको अपने आप से पूछना है, क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं? अगर सारी इंपॉर्टेंट है तो आपको उस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा। बच्चे के बैकबोन की तरह आपको उनको सपोर्ट करना होगा। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, एक इवेंट ऐसा भी था, गांव से मैं बच्चे का नाम और पेरेंट्स का नाम नहीं ले रहा, पेरेंट्स आर्मी में है, अच्छे खासे फाइनेंशियली जो कह सकते हैं कि ग्रोन है, ठीक है, बहुत अच्छा बैकअप है। बच्ची पूरे कॉस्ट्यूम में है और उन्होंने, और बच्ची भी सीनियर बच्ची है, कोई छोटी बच्ची की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीनियर बच्ची है, और उन्होंने सेम टाइम पे मैं बोल करके बोला है कि आप मेरी बच्ची जो है वो डांस नहीं करेगी और इसकी कॉस्ट्यूम हटवा दो। आप ये सोचिए कि हम कितना बड़ा पत्थर रख के उस बच्ची को बोल रहे हैं कि डांस करना ही नहीं है बेटा, ठीक है, आप कॉस्ट्यूम चेंज कर दो। लिटरली मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगी उस टाइम तक के भी, वो मैंने सेव रखे थे। वो बच्ची पांव में हमारी गिर रही है, कह रही कि इस बार हमें डांस करने दो सर, मैं नेक्स्ट टाइम पे खुद से ही नहीं आऊंगी। आप यकीन मानिए उस दिन मैं पूरी तरह टूट गया था। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, सही गलत का फर्क बच्चों को सिखाता हूँ, ठीक है, उसके बावजूद जो है कोई पेरेंट्स गलत कर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम विवश हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ने अपने आप को एक बिजनेस हब बना के बैठ
नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं मेरे बच्चों के लिए लड़ जाऊंगा आप लोगों से, अगर बच्चे की इच्छा है तो। आप इस चीज को इस तरह से भी समझिए, एक बच्चा जब आप वो पहले डांस कर रहा है या गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो बाहर जाना चाह रहा है बच्चा या बच्ची, और आप सिर्फ उसको इसलिए नहीं भेजते कि वो लड़की है और लड़की को हम बाहर नहीं भेजेंगे, नेक्स्ट डे वही बच्चा अपने ही क्लासमेट्स के बीच में पहुंचता है, आप सोचिए कि उसको कितना इंसल्टेड फील करना पड़ता है। मिर्जा मोदी स्कूल जयपुर की एक स्कूल है जिसमें एक बच्ची ने सुसाइड किया था। क्यों किया था? उस बच्ची को बच्चे साइड में सराउंडिंग जो भी बच्चे हैं उसके क्लासमेट्स हैं या जो भी हैं, उन्होंने उसको टॉन्ट किया, ठीक है, और एक तरह से ये मान लीजिए रैगिंग टाइप की कुछ हुई, और बच्चे वर्बली टॉन्ट करते हैं, ठीक है, वो टॉन्ट करेंगे, उसका इंपैक्ट ये होगा कि उस बच्चे ने जंप मार दिया, ठीक है, और उसमें स्कूल भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल थी, कंप्लेन करने के बाद भी वो सोल्यूशन नहीं किया। सेम सिचुएशन आपके बच्चे भी फेस कर सकते हैं। आपके बच्चे आपने रिफ्यूज कर दिया, बच्चा क्लास में आता है, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है, क्यों किसी बच्चे के सामने आपका बच्चा मजाक बने? आप अपने बच्चों को किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, प्राय उनका माइंडसेट आपको वैसा करना चाहिए। आप उनको पहले से ही समझाइए कि बेटा हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, आप उन्हें कन्विंस कीजिए, आप उन्हें समझाइए। इंस्टेंट अगर आपका रिफ्यूजल है वो बच्चे टूट जाएंगे पूरी तरीके से। और ये किसी स्कूल को प्लस या माइनस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक एनुअल फंक्शन अगर स्कूल ऑर्गेनाइज करती है और मेरी जैसी स्कूल अगर ऑर्गेनाइज करती है तो 10-15 लाख रुपए लगते हैं उसमें, और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 80 थे, और लास्ट ईयर की फीस चार्जेस जो थे वो 1500 रुपीज थे। आप सोचिए कि वो मेरे एनुअल का कितने परसेंट हिस्सा होगा? बिल्कुल भी आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ उस पैसे से मैं एनुअल नहीं करवाता हूँ, या कोई भी स्कूल एनुअल नहीं करवाती है। एनुअल करवाया जाता है पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे साल बच्चे ने क्या सीखा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे साल बच्चे का ग्रूमिंग कितना हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आगे आने वाले टाइम में बच्चा किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए है। आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, इसीलिए पहले मैंने ये वीडियो आपको दिखाया है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ये इश्यूज जो है वो सिर्फ मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग फेस कर रहे हैं, और उनका सॉल्यूशन यही है। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। एक बच्चा जब डांस परफॉर्मेंस करता है तो उसको मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है, उसको फिजिकली भी स्ट्रांग होना जरूरी है। वो सारी चीजों पे अगर खरा उतरता है उसके बाद में वो सिलेक्ट होता है, उसके बाद में वो स्टेज पे परफॉर्म करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जैसा कि उस वीडियो में आपने सुना होगा, एक बार किसी को एप्रिसिएशन की तालियां मिलती है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा और निखार के साथ में आपके सामने प्रेजेंट होगा। लेकिन पेरेंट्स जो है अभी जैसे ही हमारे यहाँ पे फंक्शंस की प्रिपरेशन चल रही है, बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू स्टडी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, वैसे ही पेरेंट्स ने अपने घर पे रखना स्टार्ट कर दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि सर्दियां पड़ रही है। आप समझदार हैं, आपको पता है कि अभी कितनी सर्दियां हैं। आने वाले दिन में जैसे ही थोड़ा सा भी फॉग आएगा वैसे ही गवर्नमेंट सर्कुलर निकाल देगी, फिर छुट्टियां कर देगी, एक्सटेंड कर देगी। लास्ट ईयर जो एग्जाम का ड्यूरेशन था अप्रैल महीने में सरकार ने वैसे ही फेब में कर दिया इस बार, और मार्च में नॉन बोर्ड क्लास का कर दिया। इसका इतना इंपैक्ट है कि बच्चों को 2-3 महीने कम मिले हैं पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए। उसका इंपैक्ट आपके बच्चों की स्टडीज पे रहेगा। आप समझिए कि सरकार के आदेश सिर्फ जो हमारे सराउंडिंग क्लाइमेटिक इश्यूज जो है उनके बेस्ड है, वो आपकी पढ़ाई के, आपके बच्चे की ग्रूमिंग के बेस्ड में नहीं है। उसका पूरा इंपैक्ट आपके बच्चे को रहेगा। आप आज जिन बच्चों को घर पर रख रहे हैं जिनको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा, या आप अपने ननिहाल लेके जा रहे हैं, वहां पर उनको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा, वो पतंग उड़ा रहे हैं, वो इधर उधर शैतानियों में बिजी हैं, उसी टाइम पीरियड को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं। हमारी भी वैसे ही फैमिली है, हमारी भी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबको छोड़ के आपके बच्चों के लिए जी जान से लड़ने के लिए तैयार है। मेरे पास ऐसे मल्टीपल पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें चला के फोन किया कि सर एनुअल फंक्शन नहीं करवा रहे, ये एक्टिविटीज करवाओ, वो एक्टिविटीज करवाओ। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स को जो इतने अवेयर हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनमें बात संख्या की नहीं है कि वो 3 है या 4 है, बात ये है कि एक भी बच्चा अगर क्लास में होता है, और इसलिए होता है कि उसके पेरेंट्स, जबकि मैंने उन पेरेंट्स को ये कह दिया था कि आपके पैसे ही नहीं लगे, उसके बावजूद उन्होंने मना किया। ये जो चीजें हैं ये बड़ी बच्चों को तोड़ती है। वो कभी भी जीवन में आगे आके निकल के तैयार नहीं होगा। उन बच्चों की स्टेटमेंट ये थी कि घर पे मुझे चाहने वाला कोई नहीं। मैं जानता हूँ आप अपने बच्चों के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपका ही बच्चा अगर कहीं किसी और को ये बात बोले तो आप
गिरे अपने बच्चों की नजर में, आप सबके सामने अपनी इमेज बना के रखो, अपने बच्चों के सामने नहीं रखोगे, भविष्य आपको अपने बच्चों के साथ में बिताना है। आपको उनके नजर में महान बनने की जरूरत है, दूसरों की नजर में नहीं। आप इस चीज पे गौर करें, समझें कि एक स्पोर्ट्स मीट, एक एनुअल फंक्शन और एक्टिविटीज आपके बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने उन्हीं के बेस पे किसी स्कूल को सिलेक्ट किया होगा? अगर किया है तो फिर क्यों नहीं आप आज उनमें इन्वॉल्वमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं? आप देखिए कि पैरेलली क्या हमारे इसी सेक्टर में कॉम्पिटिटर जितनी स्कूल अदर है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या वहां पे ऐसी सारी चीजें शुरू हुई है, खत्म हो गई है, या कर रहे भी हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपेंस हमें करना पड़ता है और स्कूल इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत डाउन नॉमिनल कर रखा है, तो वो आपके बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाएंगे और आप उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाएंगे। रीजन क्योंकि आप एक ही पैसा कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा डिमांड उनसे नहीं कर पाएंगे। मेरे यहाँ पे मैं अच्छी खासी फीस बच्चों से ले रहा हूँ, आप लोग ही फीस दे रहे हैं, जिस चीज की मुझे दे रहे हैं वही चीज आप अपने बच्चों से नहीं करवा रहे हैं, उसके लिए ही आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर 2 साल में एक एनुअल हो रहा है, 1 साल में एक एनुअल हो रहा है और आपसे 1000-1500 रुपए उसके चार्जेस लिए जाते हैं, 100 रुपए महीने के, 200 रुपए महीने के, मात्र इतने बच्चे जो है कुरकुरे, समोसे, बिस्किट, जंक फूड इन सब में वेस्ट कर देते हैं और वो जो पैसा है आपको उसके ग्रोमिंग के लिए मिल रहा है, इवन आफ्टर यू आर नॉट पेइंग इट। थिंक अबाउट इट, आप ही का बच्चा है, आप ही को डिसीजन लेना है, थोड़ा सा विचार कीजिए इस पे, कितने एफर्ट्स उस चीज के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, मैंने इस वीडियो में मेरे बच्चों के एफर्ट्स का ही वीडियो कनेक्ट किया है। अब देखना उनकी मेहनत कितनी है, वो आप ही के बच्चे हैं, वो आप ही को आगे चल के कुछ ना कुछ प्राउड फील करवाएंगे। आप इस चीज के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, समझदार बनिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपके घर में भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या किसी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कितनी साल से कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वहीं दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज की हम बात करें या अच्छी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। रीजन बिकॉज दे आर लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज से वो सीखते हैं और आप उन्हीं प्रैक्टिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल्स करने के लिए, उन्हीं एक्सप्लोशंस के लिए आप मना कर देते हैं बच्चों को। कैसे सीखेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे? मैं ऐसे देख रहा हूं कई लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर बर्डन टू देयर पेरेंट्स, टोटली बर्डन है अपने पेरेंट्स पे। 5 साल में सिलेक्शन नहीं मिल पा रहे, फिर कैसी स्टडीज आप कर रहे हैं? क्यों उनको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है? इवन आफ्टर दे सिक्योर्ड वेल परसेंटेज, अगर हम बात करें कि 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, 92% आ रहे हैं 12th में, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन 5 साल में नहीं हो पा रहा, तो क्या करोगे परसेंटेज का लेके? कहां कमी रह गई है? आपको उसको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। उन कमियों को अगर आज भी सुधार नहीं किया गया तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। पिछले दिनों में मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था IIT रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की में हम जब वहां पे पहुंचे, इंडिया के कई स्कूल्स के बच्चे वहां पे मौजूद थे। 6th क्लास और 5th क्लास के बच्चों के सामने हमारे बच्चे, जबकि मैं इतनी सारी सुविधाएं उनको मैं दे रहा हूं, हमारे बच्चे कहीं टिक नहीं पा रहे थे। आप सोचिए कि वही उन्हीं बच्चों का 12th के साथ में कंपटीशन होगा तो कहां वो टिकेंगे? नहीं टिक पाएंगे। जबकि मैं हर एक चीज बच्चों को देने के लिए तैयार हूं, हर एक वो काम कर रहा हूं जो बच्चों को मिलना चाहिए। हर एजुकेशन सेक्टर में जो भी नया कुछ आ रहा है मेरे यहाँ पे सारे बच्चों को मिल रहा है। इवन आफ्टर उनके पास में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब भी मैं ऐसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं आप रिफ्यूज कर देते हैं, आप उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं देने देते मुझे, ठीक है। आप हर बार अपने बच्चों को जो है छीन लेते हैं मुझसे, ठीक है। अगर आप छीनेंगे, आप उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं देने देंगे तो मैं कभी भी उनको पूरी तरह से ग्रो करके नहीं दे पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कुछ अच्छा हो, छोड़ दीजिए टीचर के भरोसे उसे, छोड़ दीजिए स्कूल के भरोसे उसे, जरूर आपके बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें अपने डिसीजन मैनिपुलेट करेंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है आपको अपने सर पे बिठा कर रखेंगे, ठीक है। कारण क्योंकि उनको एडमिशन चाहिए, आपसे फीस चाहिए उनसे। जैसे ही वो आपके बच्चे के बारे में आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, आप नाराज हो जाओगे, नाराज होते आप इसी लोगे। वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। इस एजुकेशन के लिए मैं जी जान देने के लिए तैयार हूं। इस सेक्टर के लिए मैं बहुत सब कुछ छोड़ के मैं सेक्टर में घुसा हूं। मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं वही पुराने जमाने में जो टीचर जो रहता था, मेरी आइडियोलॉजी वही है। आपके बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है, मैं उसको बना के ही आपको दूंगा। आप मुझसे चीट मत करवाइए, मैं चीट नहीं करना चाहता आपको। आज तक हमने फेयर रिजल्ट
एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सोचिए इस चीज पे और समझिए कि क्या जरूरी है बच्चे के लिए और क्या नहीं। धन्यवाद।